हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये टॉपिक शुरू किया था राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का अर्थ क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से जो है उसके बारे में विद्वानों के कोटेशन क्या हैं, राजनीतिक दल जो है उसके अध्ययन के उपागम सिद्धांत क्या हैं, ये हमने पिछले वीडियो में लिए थे। और अब इस वीडियो में हम उस टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे और अगला महत्वपूर्ण बात हम इसमें लेंगे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या उनका गठन किस आधार पर होता है? राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या उनका गठन किस आधार पर होता है? इसके विद्वानों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत विद्वानों ने प्रतिपादित किए उनमें 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सॉरी, 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक और है, 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इन 6 सिद्धांतों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। पहला सिद्धांत है संस्थागत सिद्धांत। पहला सिद्धांत है संस्थागत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विकासात्मक सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है सामाजिक समूह का सिद्धांत। और छठा सिद्धांत है सांस्कृतिक आबद्धीकरण का सिद्धांत। सांस्कृतिक आबद्धीकरण का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताऊंगा। देखिए, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या उनका गठन किस आधार पर होना चाहिए या किस आधार पर होता है, उसके लिए विद्वानों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए। राजनीतिक दल आधुनिकता की संतान एवं उत्प्रेरक दोनों माने जाते हैं। आधुनिकता की संतान एवं उत्प्रेरक दोनों माने जाते हैं। अर्थात राजनीतिक के दलों की उत्पत्ति आधुनिकता ने की है, आधुनिकता की भावना ने की है, आधुनिकता की प्रवृत्तियों ने की है और ये आधुनिकता को और आगे बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ला पालेम्बरा लोक प्रशासन के एक प्रसिद्ध विद्वान है ला पालेम्बरा एवं माइनर वीनर। ला पालेम्बरा एवं माइनर वीनर ने राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के 3 सिद्धांतों का वर्णन किया है। कुल 6 सिद्धांत मैंने आपको बताए थे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ला पालेम्बरा एवं माइनर वीनर के 3 सिद्धांत। एक तो संस्थागत सिद्धांत है, एक ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत है, एक विकासात्मक सिद्धांत है। तो ला पालम्बरा एवं माइनर विनर ने जिन 3 सिद्धांतों की व्याख्या की है, जिन 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया है, इन्होंने प्रतिपादन नहीं किया, इनका अध्ययन किया है। 3 सिद्धांत इन्होंने माने हैं, प्रतिपादक इनके और अन्य विद्वान हैं। तो 3 सिद्धांत, संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत। इन तीनों को अलग अलग में लेते हैं। जैसे पहला सिद्धांत है संस्थागत सिद्धांत। संस्थागत सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक विद्वान माने जाते हैं पीटर मर्कल, पीटर एच मर्कल। पीटर एच मर्कल इसके प्रतिपादक हैं संस्थागत सिद्धांत के। इसके अन्य समर्थक विद्वान हैं मॉरिस डुवर्जर, ला पालम्बरा, माइनर वीनर। पीटर मर्कल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज। और पीटर मर्कल ने अपनी इस पुस्तक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या गठन का संस्थागत सिद्धांत प्रतिपादित किया। पीटर मर्कल ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये दूसरी पुस्तक उनकी, एक पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरी है मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के प्रेरक एवं उनमें विविधता लाने के लिए उत्तरदायी 3 संस्थाएं बताई हैं या 3 संरचनाओं का उल्लेख किया है। संस्थागत सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत इसको कहते हैं। और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राजनीतिक दलों की जो उत्पत्ति होती है वो 3 संस्थाओं या 3 संरचनाओं के माध्यम से होती है। ये बात कहते हैं पीटर एच मर्कल। और पीटर एच मर्कल ने वो 3 संस्थाएं या संरचनाएं कौन कौन सी बताई हैं जिनसे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है।
उनमें पहली संस्था है संसद। पहली संस्था है संसद। संसद, पीटर एच मर्कल कहते हैं कि संसदों में गुटबाजी के कारण दलों की उत्पत्ति होती है। दलों की उत्पत्ति होती है और ये बात बहुत हद तक सही है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में शुरू में केवल एक दल प्रधान व्यवस्था थी, कांग्रेस दल प्रमुख प्रधान था। धीरे धीरे कांग्रेस से ही संसद में, विधानमंडलों में या राजनीति में गुटबाजियां होकर अलग अलग दलों के टुकड़े हुए या अलग अलग दलों का विभाजन हुआ और छोटे छोटे और अन्य दल भी उत्पन्न हुए। तो संसदों में गुटबाजी के कारण राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। पहली संस्था संसद उन्होंने माना है। दूसरी सत्ता, सत्ता वो कहते हैं कि संस्थागत सत्ता का बिखराव, सत्ता का बिखराव भी राजनीतिक दलों को जन्म देता है। तो सत्ता या संस्थागत सत्ता का बिखराव राजनीतिक दलों को जन्म देता है। जब कोई दल सत्ता से हटता है तो उसमें विभाजन हो जाता है तथा नए दलों की उत्पत्ति होती है। और तीसरा उन्होंने मानी, तीसरी संरचना है संस्था निर्वाचन प्रणालियां। निर्वाचन प्रणालियां, पीटर एच मर्कल ने कहा कि सामान्य बहुमत प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में बहुदलीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तो पीटर एच मर्कल संस्थागत सिद्धांत में कहते हैं कि राजनीतिक दलों की जो उत्पत्ति होती है वो विभिन्न संरचनाओं संस्थाओं के माध्यम से होती है, जिसमें उसने 3 संरचनाएं बताई हमें। एक तो संसद, एक सत्ता या सरकार या शासन व्यवस्था और एक निर्वाचन प्रणालियां। ये कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को जन्म देती हैं। अब हम दूसरा सिद्धांत लेते हैं, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। ला पालम्बरा और माइनर वीनर दोनों इसके प्रतिपादक हैं। ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का ऐतिहासिक संकट का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक ला पालम्बरा और माइनर वीनर है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्न 3 प्रकार के संकटों के माध्यम से राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। ला पालम्बरा एवं माइनर वीनर ने ऐसे 3 संकट बताए जिन 3 संकटों की वजह से राजनीतिक दलों की उत्पत्ति होती है। और वो 3 संकट कौन कौन से? पहला संकट है वैधता का संकट, वैधता का संकट, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता का संकट। दूसरा है सहभागिता का संकट, क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। और तीसरा है प्रादेशिक एकीकरण का संकट, प्रादेशिक एकीकरण का संकट। ये 3 संकट उन्होंने बताए। ला पालम्बरा एवं माइनर वीनर ऐतिहासिक संकट के सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि वैधता का जो संकट है वो राजनीतिक दलों को जन्म देता है। कैसे? जब शासकों के सामने वैधता का संकट उत्पन्न होता है, अर्थात जनता उनको वैध शासक मानने से मना कर देती है, तो कई नेता अपना अलग दल बना लेते हैं। ला पालम्बरा और माइनर वीनर कहते हैं कि वैधता का संकट राजनीतिक दलों को जन्म देता है जब शासकों के सामने वैधता का संकट उत्पन्न होता है, अर्थात जनता उनको अपना वैध शासक मानने से मना कर देती है, तो कई नेता नया दल बना लेते हैं, अपना अलग दल बना लेते हैं। नंबर 2, सहभागिता का संकट। जब राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का संकट उत्पन्न होता है तो वो भी नए दलों को जन्म देता है। सहभागिता का संकट, जैसे कोई भी राजनेता है या कुछ राजनेता है, उनको लगता है कि किसी दल विशेष के साथ हमारी सहभागिता नहीं है, या शासन में हमारी सहभागिता नहीं है, या राष्ट्र निर्माण में हमारी सहभागिता नहीं है, इस दल में हमें जगह नहीं मिल रही, हमें राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का अवसर नहीं मिल रहा, हमें सत्ता नहीं मिल रही, हमें पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा, तो ऐसे नेता नए दल को जन्म दे लेते हैं, अपनी राह अलग कर लेते हैं। तीसरा है प्रादेशिक एकीकरण का संकट, प्रादेशिक एकीकरण का संकट। इसमें ला पालम्बरा माइनर वीनर कहते हैं कि इसके पक्ष व विपक्ष के समर्थन में भी दलों की उत्पत्ति होती है। मतलब प्रादेशिक एकीकरण का संकट, कुछ लोग प्रादेशिक एकीकरण के पक्ष में होते हैं, कुछ प्रादेशिक एकीकरण के पक्ष में नहीं होते, विरोध में होते हैं।
कुछ राज्यों का डिवाइडेशन करके नए राज्य बनाना चाहते हैं और कुछ राज्य को एक रखना चाहते हैं। तो जो राज्य को एक रखना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते, वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो लोग विभाजन करना चाहते हैं, नए राज्यों की उत्पत्ति करना चाहते हैं, नए क्षेत्र बनाना चाहते हैं, वो अलग से नया दल बना लेते हैं या अलग हो जाते हैं। तो ये भी दलों को जन्म देता है। तो कुल मिलाकर ऐतिहासिक संकट के अंतर्गत राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 3 संकटों से मानी है, लापलंबरा और माइनर विनर ने। वेदता का संकट, सहभागिता का संकट, प्रादेशिक एकीकरण का संकट। तीसरा सिद्धांत है विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक भी लापलंबरा एवं माइनर विनर ही हैं, और लापलंबरा एवं माइनर विनर विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत कहते हैं कि लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से दलों का विकास होता है तथा विचारधारा, क्षेत्रवाद, भाषावाद, गुटबाजी आदि के आधार पर दल बनते हैं, या आदि के आधार पर दलों का विकास होता है या नए दलों का विकास होता है। ये बात लापलंबरा वगैरह कहते हैं। अगला सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत, रीजनल थ्योरीज को कहते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक 2 प्रमुख विद्वान हैं, भारत के 2 प्रमुख विद्वान। एक का नाम रजनी कोठियारी है, डॉक्टर रजनी कोठियारी, प्रोफेसर रजनी कोठियारी, और प्रोफेसर इकबाल नारायण। प्रोफेसर इकबाल नारायण, प्रोफेसर रजनी कोठियारी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का क्षेत्रीय सिद्धांत देते हैं, और राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का क्षेत्रीय सिद्धांत देते हुए प्रोफेसर रजनी कोठियारी व इकबाल नारायण कहते हैं कि क्षेत्रीय भावनाओं को दलों की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। अर्थात ये कहते हैं कि क्षेत्रीय भावनाएं, क्षेत्र विशेष की भावनाएं, क्षेत्र विशेष के प्रति जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं से प्रेरित होकर भी नए नए दल बनते हैं, दलों की उत्पत्ति होती है, दलों का गठन होता है। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का गठन किया राज ठाकरे ने, वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर किया। तो ये सिद्धांत क्षेत्रीय भावना को दलों की उत्पत्ति का आधार मानता है। अगला 5वां सिद्धांत है सामाजिक समूह का सिद्धांत। सामाजिक समूह का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल ग्रुप्स। सामाजिक समूह का सिद्धांत के प्रतिपादक पीटर एच मर्कल है, और पीटर एच मर्कल इस सिद्धांत में कहते हैं कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति सामाजिक समूहों के द्वारा अपने हितों का संरक्षण करने से होती है। मतलब ये सिद्धांत राजनीतिक दलों की उत्पत्ति सामाजिक समूह के द्वारा अपने हितों का संरक्षण करना मानते हैं। अर्थात जो भिन्न भिन्न सामाजिक समूह होते हैं, अलग अलग सामाजिक समूह अलग अलग अपने हितों का संरक्षण करते हैं, और अपने हितों के अलग अलग संरक्षण के लिए वो अलग अलग दल बना लेते हैं, ऐसा इनका मानना है। अगला सिद्धांत है सांस्कृतिक आबद्धीकरण का सिद्धांत, और सांस्कृतिक आबद्धीकरण का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक मैक्स वेबर हैं। लोक प्रशासन में नौकरशाही के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए सांस्कृतिक आबद्धीकरण का सिद्धांत देते हैं, और यह सिद्धांत संस्कृति के संरक्षण को राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का आधार मानता है। अर्थात ये सिद्धांत ये मानता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति इस तरह से होती है कि अनेक संस्कृतियों को मानने वाले जो लोग रहते हैं, वो अपने अपनी सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, अपनी अपनी संस्कृतियों का संरक्षण, अपनी अपनी भावनाओं के संरक्षण के लिए दल बना लेते हैं। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चे का ये उदाहरण देते हैं, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन के द्वारा अपनी संस्कृतियों के संरक्षण की बात कहकर ही बनाया गया था। तो ये कुल मिलाकर 6 सिद्धांत हैं जो राजनीतिक दलों की उत्पत्ति व गठन के सिद्धांत माने जाते हैं, जो राजनीतिक दलों की गठन या उत्पत्ति के अलग अलग आधार मानते हैं। एक सिद्धांत जो संस्थागत सिद्धांत तो कहता है कि संस्थाओं के आधार पर गठन होता है। एक सिद्धांत जो कहता है कि संकट का सिद्धांत संकटों के आधार पर होता है, क्षेत्रीयता के आधार पर होता है, सामाजिक समूह के आधार पर होता है। इस तरह की बातें सिद्धांत करते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि ये दलों की उत्पत्ति या गठन के सिद्धांत हैं। अब हम इसी टॉपिक में
जो अगली महत्वपूर्ण बात लेंगे वो लेंगे राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। राजनीतिक जो दल है उनका वर्गीकरण किस आधार पर हो? संख्या के आधार पर हो, विचारधारा के आधार पर हो, दलीय प्रणाली के आधार पर हो, दलों के विखंडन विभाजन के आधार पर हो, किस आधार पर होना चाहिए? तो राजनीतिक विज्ञान के विद्वान विभिन्न आधारों, संख्या एवं कारकों के आधार पर दलों के गठन की बात करते हैं, दलों के विभाजन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ये हमारा अगला बिंदु है, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। कॉम्पिटिशन्स की जो राजनीति विज्ञान की परीक्षाएं हैं उनमें से खास तौर से क्वेश्चंस आते हैं, राजनीतिक दलों के वर्गीकरण से क्वेश्चंस आते हैं खास तौर से। तो ये हमारा है, लेकिन इससे जो कि महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण का जो एक तरह से सब टॉपिक है वो बड़ा भी है, इसको हम अगले वीडियो में लेंगे।